नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पावन कथा। नवरात्रि का चौथा दिन माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप को पूजा जाता है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर रूप में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्य का श्रृंगार करने के लिए ही हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कुष्मांडा ने जन्म लिया था। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन ले। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प ले। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आह्वान करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा और आरती सुने और मंत्रों का जाप करें और आखिर में माँ कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती करें। माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए ओम
कुष्मांडे नमः मंत्र का जाप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय कुमड़े यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं।